अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जैसे कि हम जो है ना आपको अपनी डंकी की स्टोरी के बारे में बता रहे थे, तो हम लोग अभी पहुँचे थे जनाब अली। पहली दफ़ा हम जब ईरान से तुर्की की डंकी लगाई है तो हमारी डंकी फ़ेल हो जाती है, ये आपको पता है। फिर वो हमको कैंप में ले जाते हैं हम लोगों को, सही है। कैंप में ले जाने के बाद जी उधर से हमको जो है ना डिपोर्ट करते हैं। तो फिर हमारे साथ जो सीन होता है, जब ये काने वाला जो ये रास्ता है, इस रास्ते से जो है ना ये हम लोगों को डिपोर्ट करते हैं। तो हमारे इस्तकबाल के लिए जो है ना आगे ये जो ईरानी कुर्दे होते हैं, एक कुर्द एक कौम है ईरान में, सही है। कुछ भाई लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ये बहुत ख़तरनाक माने जाते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला बॉर्डर का, तुर्की आर्मी ने हमें जो है ना डिपोर्ट किया। तो डिपोर्ट होने के बाद जो है ना आगे जो है ना हमारे इस्तकबाल के लिए जो है ना कुर्दे खड़े हुए थे। रात का टाइम था, 12-1 का टाइम था। इनको पता होता है किस टाइम जो है ना आर्मी ने डिपोर्ट करना है मुसाफिरों को। तो जैसे ही हम लोगों को ये डिपोर्ट करते हैं, आगे कुर्दे खड़े होते हैं। इनके पास इमरजेंसी लाइटें होती हैं बड़ी बड़ी, सही है। वो लगाते हैं, सही है। भाग भाग के हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। पता हमें चल जाता है कि आगे जो है ना कुर्दे खड़े, सही है। तो वो बहुत से लोगों को जो है ना पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, सही है। मुझे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ और अफ़गानी लोग भी होते हैं 5-6। वो ईरान की भी उधर एक चौकी होती है आर्मी की, और तुर्की की भी होती है। तो वो ईरान की चौकी की तरफ भागते हैं, सही है। उधर ये सीमट बजरी और इस तरह का रास्ता होता है जो है ना बॉर्डर के साथ साथ। तो मैं भी उनके पीछे पीछे जो है ना भागना शुरू कर देता हूँ। भाईजान भागते भागते जो है ना मेरे जूते जो है ना उतर जाते हैं, बूट फट जाते हैं, सही है। उसके बाद मैं नंगे पाँव जो है ना दौड़ना शुरू करता हूँ, सही है। तो जैसे ही जो है ना तो जी जैसे ही मैं जो है ना उधर से नंगे पाँव जो है ना दौड़ना शुरू करता हूँ, तो बॉर्डर के साथ साथ ना हम लोग जा रहे होते हैं, सही है। तो मेरे साथ जो है ना आगे आगे अफ़गानी लोग होते हैं, कोई 8 से 10 लोग होते हैं, सही है। उन्होंने भी पहले डंकी लगाई है, उनको रास्ते का सिस्टम सीन का सारा पता है, जो है ना कुर्दे कैसे अगवा करते हैं आदमी को, क्या सीन क्या सिस्टम होता है। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। और जो मेरे साथ जो मेरे एजेंट के लोग थे सारे, वो पकड़े जाते हैं। उनको जो है ना कुर्दे पकड़ लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, सही है। तो हमें इस हकीकत का नहीं पता था ये क्या सीन है, क्या चक्कर है। ये जो अगवा सुना तो था अगवा कर लेते हैं, सही है। फिर वो तवान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। पैसे मांग के जो है ना वो बोलते हैं हम या तो आप लोगों को पीछे भेज देंगे अगर जाना चाहते हो, तो नहीं तो आपको फिर आगे भेज देंगे। तो स्टोरी ये है कि वहाँ से हम जब भागना शुरू करते हैं ना, तो वो भी हमारे पीछे पीछे होते हैं, सही है। मेरे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। वो बजरी के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं मेरे पाँव के अंदर घुस जाते हैं, जूते उतर जाते हैं, सही है। बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर जो है ना वो फिर भी हमारे पीछे ही होते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे होते। उनका मकसद यही होता है कि सबको पकड़ लें हम लोग और इनसे पैसे लें। तो जैसे ही हम चेक पोस्ट के सामने पहुंचते हैं, तो आगे जो है ना वो एक बाउंड्री लगी होती है, तारें लगी होती हैं, सही है। वहाँ पर खड़े होकर हम जो है ना हेल्प हेल्प की आवाज़ें लगाते हैं, तो ईरान आर्मी आती है, सही है। तो उनको भी पता होता है कि ये कुर्दे क्या सीन क्या सिस्टम करते हैं। तो वो जो है ना वहाँ से फायरिंग करते हैं, वही फायरिंग करते हैं। तो फिर जो है ना वो डर के भाग जाते हैं। वो फिर उधर आते हैं, वो डंडे से ना जो है ना वो तार को ऊपर करते हैं ऐसे। हम सारे लोग जो है ना उनके अंदर चेक पोस्ट की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल वो ईरानी आर्मी के ऑफिसर जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। जिस वक्त में हम लोग आए थे भाईजान, उस वक्त में तो अफ़गानी लोगों को ये लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादती करते थे। जनाब उन अफ़गानियों के साथ मैं अकेला ही था, सही है। पाकिस्तानी बाकी सब अफ़गानी लोग थे। हम लोग बैठ जाते हैं भाईजान, हमें एक कमरे में जाके औलाद में बंद किया जाता है, उधर बैठ जाते हैं। पाँव मेरे ज़ख्मी हैं, सही है। वो हमें पानी शानी देते हैं, सही है, खाना भी देते हैं। बहरहाल अगले दिन सुबह सुबह हमें निकालते हैं। निकाल के हमसे पता है क्या करवाते हैं, वो जो चेक पोस्ट में उनके बीच में जो घास होता है छोटे छोटे या कोई कांटे या इस तरह की कोई झाड़ियाँ जुड़ियाँ होती हैं, हमसे तकरीबन 3-4 घंटे जो है ना यही वो काम करवाते हैं। वो जो है ना वो जड़ी बूटियाँ जो है ना सारी हमसे जो है ना साफ़ करवाते हैं, सही है। कांटे शांटे साफ़ करवा के, सही है। जो नहीं साफ़ करता उसको मारते हैं।
मैं ज़ख्मी हूँ भाईजान, फिर भी मेरे से उन्होंने काम कराया। 3-4 घंटे टिका के उन्होंने काम लिया हम लोगों से जो है ना, और पूरी चेक पोस्ट हम लोगों ने उनकी साफ़ की। सफाई करने के बाद उन लोगों ने फिर वो तार उठाई जहाँ से हम अंदर आए थे रात को, और वापस डंडे मारते हुए जो है ना हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया और बोला ये रास्ता है, जाओ। अब आगे हमें जो है ना खुला मैदान नज़र आ रहा है, सही है, रोड भी है मैन, लेकिन जाना किधर है, बॉर्डर है, कोई पता नहीं है हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। लेकिन वहाँ पर एक अफ़गानी था, उसकी उम्र को 45 साल होगी, उसके पास एक मोबाइल था, छोटा मोबाइल, बटनों वाला मोबाइल। तो वो जो है ना उधर हम लोग बैठ जाते हैं, सही है, वो धूप होती है, धूप बहुत कड़कती धूप रेत होती है, और एक खड्डा सा होता है उसके अंदर जो है ना हम लोग बैठ जाते हैं, सही है। तो उसके अंदर हम लोग बैठने के बाद जो है ना इंतज़ार करते हैं, ठीक है, एजेंट का अब हमसे रब्ता करेगा। हम एजेंट से जैसे ही रब्ता करते हैं, सही है, एजेंट हमें बताता है, मुझे क्या बताता है, वो जो अफगानी लोग मेरे साथ होते हैं उनको बोलता है कि इस रास्ते से जो है ना आप लोग क्रॉस करके ना एक पार रोड है, उस रोड पर आओ, तो वहाँ से हमारी गाड़ी जो है ना आपको उठाकर ले जाएगी। तो हम लोग जो है ना वो उनसे रब्ता करते हैं, सही है। तो ये जो होते हैं यार, क्या बोलते हैं, जिनसे कलम बनता है, इस तरह के कोई दरख्त होते हैं, लंबे लंबे दरख्त होते हैं, उनको हमारी ज़बान में तो कनोले बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या आप लोग बोलते हो, कोई पता नहीं है। उनका एक खेत होता है बहुत बड़ा, उसके बीच में से हम लोग गुजरते हैं, पानी, गंदगी और ये और वो सारा सीन सिस्टम। भाईजान को 2 घंटे हम लोग उसके अंदर से चलते हैं, कोई समझ नहीं लगती किस तरफ हम जा रहे हैं किस तरफ नहीं जा रहे हैं। बहरहाल हम लोग जो है ना चलते रहते हैं, मुसलसल चलते आखिरकार जो है ना वो उन खेत से निकल जाते हैं, सही है। पाँव जख्मी हो जाते हैं, सिस्टम खराब, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, सर के ऊपर भी वो आसे पासे हर तरफ जो है ना वही दरख्त है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल किसी न किसी तरीके से 2 घंटे के बाद जो है ना उस ख़तरनाक रास्ते को हम लोग अबूर करते हैं बड़ी मुश्किल से। एक टाइम में तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अभी तो ये कोई रास्ता है ही नहीं, ये ख़त्म होने वाला रास्ता है ही नहीं। बहरहाल फिर भी हम लोग निकल कर रोड पर पहुँचते हैं, फिर फ़ोन मारते हैं। वहाँ पर एक आदमी गाड़ी लेकर आता है, गाड़ी में हम लोगों को डालता है, किसी को डिग्गी में डालता है, किसी को आगे पीछे डालकर जो है ना वो सीधा जो है ना आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना तकरीबन आधा घंटा ही वो बाउंड्री लाइन से उनका घर होता है कुर्दों का, सही है, वो घर में ले जाते हैं। अब सीन देखें, जो वो रात को वो जो कुर्दे हम लोगों को अगवा कर रहे हैं, सही है, वही कुर्दे एजेंट के भी आदमी हैं। बात करने का मतलब सीधा है कि ये एजेंट, ये कुर्दे माफिया, ये अगवा माफिया, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, मिल के काम करते हैं, पैसे का खेल है सारा। तो हमें अभी जिस कुर्दे के साथ जिसने हमें घर में अपने लेकर गया, सही है, घर में जाते हैं, सही है, उसका एक छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का, और एक उसकी बीवी होती है, और एक वो खुद होती है। अभी तो हमारा टाइम गुजर गया, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो कुर्दा था ना वो ख़ानदानी था, किसी मर्द का बच्चा था, वो सही था, अगवा किया लेकिन वो ज़्यादती नहीं करता था। बाकी वो हमें उधर चले गए, सही है, और लोगों ने अपने एजेंटों से रब्ता मारा, अफगानियों ने, सही है, उनको तो वो कुछ छोड़ दिया, उनको पीछे फेंक दिया कि इनके साथ क्या हुआ, आगे जो भी हुआ उनका वो हो गया। बहरहाल मुझसे वो पूछता है कि तो मेरे पास ना एजेंट का नंबर है ना कुछ, मुझसे वो पूछता है कि तुम पैसे दो मुझे पाकिस्तानी 50,000 रुपया, मैं तुम्हें जो है ना पीछे फेंक दूंगा तेहरान में, वहाँ से पाकिस्तान और फिर वहाँ से पाकिस्तान तुम चले जाओ। मैंने उसको बोला मैंने तो पीछे नहीं जाना है, सही है, मैंने तो आगे ही जाना है, पीछे वाला रास्ता जो है ना वो नहीं है। तो फिर जनाब अली होता क्या सीन है, तो 2 दिन मैं उसके घर में रहता हूँ, सही है, मेरा किसी से रब्ता नहीं होता। बहरहाल आखिर जो है ना मेरा रब्ता जो है ना उसके साथ हो जाता है, एजेंट के साथ हो जाता है, जो अपना पाकिस्तानी एजेंट है, उसके साथ जैसे ही रब्ता होता है मेरा, सही है, तो वो जो है ना अपने जो ईरान का वो एजेंट है, बुरहान नाम था उसका, उसके साथ वो रब्ता करता है, सही है। तो मुझे वो बोलते हैं कि तुम अपनी जो है ना लोकेशन भेजो, तो मैं छुप के अपनी जैसे ही लोकेशन भेजता हूँ और एजेंट से मैं बात भी करवा देता हूँ, सही है। तो मेरा जो एजेंट था ईरानी वो उससे बातचीत करता है, सही है, तो वो बोलता है सही है हम इसको भेज देंगे, सही है। तो फिर जो है ना अगवा का ये सीन है, फिर हम वहाँ से जो है ना मुझे कार में डाल के ना जो एजेंट की असल सेफ है उसमें ले जाया जाता है, जहाँ से आगे तुर्की की जहाँ फिर माको में ले जाया जाता है, और फिर वहाँ से तुर्की की डंकी लगती है, जो हमारी जो तीसरी कोशिश होती है। लेकिन इस दौरान जो उधर जिनके एजेंट रब्ता नहीं करते, जिनके एजेंट सही नहीं है भाईजान, उनके साथ वो क्या लोग करते हैं, वो उनको मारते भी हैं, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा मारते हैं, उनसे पैसे भी ले लेते हैं, सही है, बहुत ज़्यादा है, उनको अगवा करते हैं, सही है, और बहुत तशद्दुद करते हैं, सही है।
ये जो नाखन होते हैं पाँव के हाथ के, ये भी छीन लेते हैं और मारते हैं, सही है। यानी कि कुर्दे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो और वो जंटू के लड़के थे उनके साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया है, सही है। हमारा तो एजेंट के साथ बात हुई थी पहले ही कि अगर ईरान में हमें कुर्दे या किसी तरह का और मसला बने तो वो भी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है और तुमने निकलवाना है, सही है। वो उसके साथ हमारी बात डन हुई थी। तो ये आने से पहले भाई एजेंट के साथ डन कर लें कि आगे को मसला बने, तो फिर वो एजेंट के तल्लुक होते हैं, वो निकलवा लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि एजेंट घर से उनको जानते होते हैं कुर्दों सारों को जो ये काम करते हैं। तो फिर भाईजान वो मुझे कार में ले जाया जाता है, सही है। कार में एक फैमिली होती है, एक लड़का होता है, आदमी होता है 40 साल का, एक उसकी बीवी होती है और एक साथ में उसकी छोटी सी बच्ची होती है, सही है। कार में मुझे वो बाइज़्ज़त तरीके से बिठाते हैं, सही है। रास्ते में लेके जाते हैं 5-6 घंटे का सफ़र होता है, सही है। पता नहीं कितने घंटे का भी मैं भूल गया हूँ, सही है। वो सफ़र में जो है ना वो बोलते हैं कोई पैसे शैसे हैं तो कुछ चीज़ ले लो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कपड़े भी गए, जूते भी गए, ज़ख्मी हालत, सही है। बहरहाल उस टाइम तो दिल यही करता है कि बस एक टाइम की रोटी मिल जाए और पानी मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं हमें चाहिए। बहरहाल वो अपने पैसों से कुछ मुझे सामान भी खरीद के देते हैं, कोई बोतल वगैरह, कोई जूस, कोई इस तरह की चीज़, बिस्किट, टाफियाँ वगैरह, वो मैं खाता पीता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, सही है। फिर हमको जो है ना एक एजेंट के घर में जो है ना छोड़ा जाता है सेफ में। वहाँ पर हम लोग जाते हैं, सही है। वहाँ से अब हमने फिर पीछे माको की तरफ जाना है, जहाँ से फिर हमने कोशिश करनी है तुर्की की तरफ। तो वहाँ से भाईजान वहाँ पर हम लोग रहते हैं, सही है। वहाँ से फिर जो है ना कारों में वापस डाला जाता है, सही है। वहाँ से जो है ना वापस फिर हमें जो है ना वही डिग्यू में इस तरह डाल डूल के जो है ना हमें गाड़ी पता नहीं कितने घंटे चलती है, चल के फिर हम जो है ना वो माको की तरफ जो है ना पहुँच जाते हैं, जहाँ से हमने ये टंकी लगाई और हमारी टंकी फेल। और फिर जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो जो ये मेरा दोस्त था ना मेरे साथ, जो कश्मीर से आया था, ये भाईजान हिम्मत हार चुका था। इसने मुझे बोला कि अब जो है ना मैंने जो है ना वापस जो है ना ये टंकी नहीं लगानी, मैं पीछे जा रहा हूँ, तुमने भी जाना है तो बताओ। मैंने बोला भाई मैंने तो नहीं जाना है, पीछे का रास्ता नहीं है, मैं एक और कोशिश करूँगा, तुमने जाना है तो चले जाओ। बहरहाल हमारा तुर्की तक डन हुआ था एजेंट के साथ 1.5 लाख रुपया, सही है। 1.5 लाख नहीं, 1,30,000 रुपया डन हुआ था। बहरहाल वापसी जाने का उस दोस्त ने मुझे बताया कि कितने पैसे लिए, उससे तकरीबन 4.5 लाख रुपया एजेंट ने वापसी का ले लिया। बहरहाल वो देकर वापस चला गया, फिर भी वो चला जाता है, मैं अकेला रह गया, वो सही है। और जो हमारे ग्रुप के लड़के थे वो भी चलेंगे, एक मैं और एक और लड़का है, सही है। हम दोनों ने इरादा किया है कि हम लोग ने आगे ही जाना है। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो तीसरी ट्राई, कामयाब ट्राई ये भी नहीं कह सकते, सही है। तीसरी भी हमारी ट्राई जो फेल हो गई थी वो ही बहुत ही मुश्किल ट्राई थी, सही है। एक और लड़का था और मैं था, जो हम लोगों की दोस्ती भी आपस में बहुत अच्छी हो गई थी। हम लोग जो फिर ग्रीस तक हम लोग इकट्ठे पहुँचे हैं, वो भी आपको बताऊंगा सारा सीन सिस्टम, सही है। हम लोगों ने तीसरी ट्राई मैंने कैसे लगाई, सही है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो बताऊंगा आपको। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया आया है, कोई मेरी वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो बराए मेहरबानी करके मेरी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और यूनान से, यूरोप, तुर्की से रिलेटेड किसी भी मुल्क से असाइलम, इमिग्रेशन या किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। कमेंट करके बता दें, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगली एपिसोड के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।